कोई जी ऐसे छू देता तो लड़की हुई, कोई लेडीज है मतलब जेंट है, अब कोई छोटा भाई है उससे छूने से खंडित हो जाए। कावड़ होती है झूला कावड़, डाक कावड़, पिट्ठू कावड़, बैठी कावड़। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बम बम बोले के नारे क्यों लगा रहे हैं। तो भाई इस बार सारे के सारे हरिद्वार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने वाले कावड़िए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस बार 25 लाख से ज्यादा कावड़िए हरिद्वार से अपना गंगा जल लेने के लिए पहुंचे थे। और भाई क्या होता है कावड़ और किस तरीके से कावड़ लेकर के आते हैं, तो आपको ये सारी की सारी कहानी सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको कि कावड़ आपने देखी होगी लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि कावड़ की भी कुछ प्रकार होते हैं। कई होती है खड़ी कावड़, कई होती है डाक कावड़, कई होती है झूला कावड़। तो क्या होती है ये कावड़, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो आप कावड़ लेकर के आते हैं ये किस लिए लेकर के आते हैं? चलते रहिए। हम ये लेके आते हैं हमारी मनोकामना के लिए लेके आते हैं, हमारी पूरी होती है, फिर दोबारा जाते हैं। हमारी साथ में कावड़ है, हर बार जाते हैं हम, भोले से अरदास लगाते हैं, जो मांगते हैं वो हमसे मिलता है, तभी तो जाते हैं ना। 350 किलोमीटर ऐसे नहीं जाके आया जाता, 2 किलोमीटर नहीं चले जाता, 350 किलोमीटर बहुत हो जाता है। तो ये पैरों की एक बार हालत इनकी दिखा दीजिए, पैर कितने दुखने लग जाते हैं? पैर तो दर्द तो करते ही है, वैसे सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप ये घुंघरू बांध करके आते हैं तो क्या इसका कोई रोल होता है अलग से? ये तो हमारे मनोरंजन के लिए होता है। अच्छा और अगर बात की जाए गंगा जल की, तो ये टोकनी आप खुद लेकर के जाते हैं या वहाँ से मिलती है? लेते हैं, अर्की पौड़ी से लेते हैं, वहीं से खरीदते हैं, हरिद्वार से ही। आपका रूट क्या रहता है? रूट हम चलते हैं अर्की पौड़ी से रुड़की, मुजफ्फरनगर से शामली, हरियाणा, जमुना, पानीपत, और फिर इधर आगे सफीदो से जींद से 80 से हिसार। अच्छा लगभग कितना वेट होगा इसके अंदर? लगभग किसी में 10 किलो है, किसी में 8 है। एक हमारे भोले के पास दो डबल की है, हमारे पास सिंगल की है 7-7, 8-8 लीटर। हाँ। तो ये जो कावड़ मिलती है, इस कावड़ का महत्व क्या होता है? आप गंगा जल तो ऐसे भी लेकर के आ सकते, तो ये कावड़ उठाने क्या जरूरी होती है? नहीं जरूरी तो नहीं होती है, ये हम हमारे हिसाब से उठाते हैं ना, कोई कितना उठा। ये डंडे के अंदर आपने चम्मच लगाई हुई है, ये किस लिए लगाई? ये हम धूपबत्ती करते हैं दोनों टाइम। अच्छा। हाँ इनके अलग अलग रूल होते हैं, दोनों टाइम धूपबत्ती करते हैं। अच्छा। हाँ चलिए मेरे साथ चलते रहिए। इसका रूल होता है रात को 12 बजे से पहले झुलानी होती है। अच्छा। हाँ पूरी रात लेके नहीं चलनी होती। हाँ। अच्छा अगर कावड़ की बात की जाए तो कावड़ कितने तरह की होती है? कावड़ होती है झूला कावड़, डाक कावड़, पिट्ठू कावड़, बैठी कावड़। अच्छा एक एक करके बात करते हैं। अगर झूला कावड़ की बात करो तो झूला कावड़ के क्या रूल होते हैं? झूला कावड़ के सब नियम एक होते हैं। नहीं जैसे झूला कावड़ के अंदर ये होता है कि आप लोग उसको नीचे नहीं रख सकते सड़क के ऊपर। जैसे बांस बांधते हैं उसके ऊपर झुलाते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो आपको बता, जिस टाइम हम बढ़ते हैं अर्की बॉडी से, वहाँ पे आरती वगैरह करवाते हैं, वहाँ पंडित जी को उसी टाइम बोल देते हैं ये हमारी झूला कावड़ है, ये खड़ी है, ये बैठी है। तो आपको बताती हूँ, झूला कावड़ की अगर बात की जाए ना तो आपने देखा होगा कि हमेशा कंधे के ऊपर या फिर जब भी ये लोग विश्राम करते हैं तो एक डंडे के ऊपर वो टांग दी जाती है, जिसे झूला कावड़ कहा जाता है। इसके अलावा बात की जाए डाक कावड़ की तो पूछने की कोशिश करते हैं, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए प्लीज। डाक कावड़ की बात करें तो डाक कावड़ के क्या रूल होते हैं? डाक कावड़ जैसे भी वहाँ से अर्की पौड़ी से भर के चलते हैं तो क्या हुआ, डटती नहीं है, अपना टाइम लेके चलती है वहाँ से। अगर खड़ी कावड़ की बात करो तो खड़ी कावड़ में क्या होता है? खड़ी कावड़ में जहाँ से गंगा जल उठाते हैं उसी से टाइम से लेके जहाँ पे अपनी जन्मभूमि होती है, जहाँ चढ़ाते हैं, वहाँ तक वह 24 घंटे खड़ी रहती है। अच्छा। रात हो या दिन हो, आंधी आए चाहे मी आए, कुछ भी होए। अच्छा आप लोगों के विश्राम का क्या कोई समय होता है? क्या समय? हाँ समय तो होता ही है, रात में 12 बजे से पहले तो डटना ही होता है, बाकी अपनी मर्जी से। हाँ ठीक है भाई, अगर बात कर ली जाए कावड़ की तो कावड़ के अंदर क्या खास होता है? वहाँ जा करके प्रोसीजर क्या रहता है आपका? कैसे जी? वहाँ जा करके आप लोग कैसे प्रक्रिया करते हैं शिव भक्त की? शिव भक्त की पहले नीलकंठ जाते हैं, पहले ऋषिकेश जाते हैं, फिर नीलकंठ जाते हैं, वहाँ गंगा जल चढ़ाते हैं, फिर आगे अर्की पौड़ी से फिर कावड़ खरीदते हैं, फिर वहाँ से जल भर के उठाते हैं। आप
आपसे जानना चाहूंगी मैं कि अगर कावड़ की बात की जाए तो कावड़ के अंदर और क्या क्या चीज़ें खास होती हैं? कावड़ के अंदर बेसिकली ये हमेशा जो है जोड़े में लाई जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति है एक कावड़ ले गया है तो उसे दूसरी कावड़ लानी ज़रूरी होती है, चाहे वो 1 साल का गैप दे, 2 साल का गैप दे, बट उसे जोड़ा पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आप लोग जो ये कावड़ है ये एक नहीं ला सकते, दोनों? हाँ, जोड़ा होता है, सिंगल नहीं होती, जोड़ा होता है। तो जोड़े का क्या महत्व है, क्यों दो लेकर के आते हैं? क्या जोड़ा बोलते हैं इसको, सिंगल नहीं मानता, घोड़ा सिंगल को नहीं मानता, जोड़ा बोलते हैं, जोड़ा होना चाहिए। अच्छा, जो आप लोग ये ग्रुप के अंदर जाते हैं, एक कावड़ ऐसी भी होती है कि आपको भाग भाग के लेकर के आनी पड़ती है, ये कौन सी कावड़ होती है? ये डाक कावड़ होती है, भाग के ले। हाँ हाँ, उसका टाइम होता है 36 घंटे 28 घंटे। अच्छा, अगर डाक कावड़ की बात की जाए तो कुछ और भी मेरे साथ साथी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। अगर डाक कावड़ की बात की जाए तो डाक कावड़ में क्या खास होता है? डाक कावड़ के अंदर जो है डिस्टेंस जितने किलोमीटर है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग 5-5 लोगों का 7-7 लोगों का जो है ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद वो डाक कार्ड उठाते हैं और उसके बाद एक व्यक्ति जो है उस ग्रुप का भागता है, बाकी 4 रेस्ट करते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद दूसरा व्यक्ति उस कावड़ को लेता हुआ भागने लगता है और पहले वाला रेस्ट करता है। इसी तरीके से एक के बाद एक जो है डाक कावड़ यूं ही चलती रहती है, वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। क्या डाक कावड़ के अंदर कुछ ऐसे भी रूल होते हैं कि पैदल चलने के लिए भी? वो दौड़ते हैं, पैदल नहीं चलते, वो दौड़ते हुए, और उसके बाद 1 से आधा किलोमीटर तक उनका एक ग्रुप आगे रहता है जो रोड को खाली करवाता रहता है, क्योंकि डाक कावड़ जो है कॉन्टिन्यूस वो भागते रहते हैं, 1 सेकंड के लिए भी स्टॉप नहीं करते। अगर झूला कावड़ की बात करूँ तो टांगने के अलावा भी क्या कोई और रूल भी है? रूल इस तरीके से कि अगर उन्होंने अन्न खा लिया या खाना खा लिया तो उसके बाद जब तक वो नहाएंगे नहीं तब तक जो है वो दोबारा उस कावड़ को नहीं उठाएंगे। तो क्या नहाना ज़रूरी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। और जब कावड़ उठाई जाती है और जब तक कावड़ जो है गंगा जल शिवरात्रि पर नहीं चढ़ाया जाता तब तक जो है भोले के भक्त जो कावड़ी हैं ना तो वो तेल का इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी तरह के साबुन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तेल यानी कि सिर के अंदर लगाने वाले तेल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ना तो सिर पे तेल लगाते हैं, ना अपने शरीर पे साबुन लगाते हैं, ना ही कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई अगर कावड़ियों की बात की जाए तो बड़ी ही अनोखी परंपरा कावड़ियों की रहती है और कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि को लेकर के आज सभी के सभी कावड़ ये जो है अपने घर के अंदर पहुंचने वाले हैं और गंगा जल जो है ले करके आ चुके हैं। अगर बात की जाए प्रशासन की तो दुखद की बात ये भी है कि हरिद्वार से लौटते समय काफ़ी सारे कावड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, काफ़ी सारे कावड़िए जो है टकरा भी जाते हैं वाहनों से, क्योंकि रात का समय भी होता है, दिन का समय भी होता है। खैर, ये कावड़िए के बारे में क्या आपको इतनी जानकारी थी और क्या अलग अलग रूल्स होते हैं कावड़ियों के, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। आगे भी आपको इसी तरीके से सारी की सारी शिवरात्रि से जुड़ी हुई बातें बताती रहूंगी जो आज तक आपने ना सुनी थी ना आपको पता थी। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।